नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट चैप्टर है। अध्याय 14 जो है यहीं तक है सिलेबस में। उसके बाद 15, 16, 17 है, वो सिलेबस में वर्तमान सिलेबस के अंदर नहीं है। तो सिलेबस के हिसाब से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 14 धारा 309 से लेकर 327 तक और विषय वस्तु इसका नियंत्रण। अब धारा 309 से लेके 327 तक आपको मोटा मोटी इसमें क्या करना है कि सिर्फ 3 धाराएं याद करनी है। 13 के अंदर क्या है? आपात दशा में असाधारण शक्तियाँ। आपातकाल, जब आपात दशाएं आ जाती है तो कोई अकाल है, महामारी है या इस तरह से कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस टाइम तक का उसमें जो प्रशासन या उसमें जो असाधारण शक्तियाँ यानी कि जो बजट के अंदर या पूर्व निर्धारित शक्तियाँ नहीं होती है, वो शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती है? जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में, कलेक्टर के हाथ में आ जाती है। फिर 23 इसमें 24 के 314 के अंदर है आपातकाल में आपात स्थिति में नगरपालिका कर्मचारियों से सरकारी आदेशों में अपेक्षा करना। यानी अगर मान लो आपात स्थिति हो गई है तो राज्य सरकार जो है या जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से है, युद्ध, अकाल, खतरनाक रोग, बाढ़, चिकित्सा यानी आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तो क्या है, जो नगरपालिका के जो कर्मचारी है उनसे अपेक्षा की जाती है कि उस आपात स्थिति के अंदर ये हमारी हेल्प करे, ये अपना फर्ज निभाए। तो ये हो गया 3 और दो ये हो गई। तीसरी ये हो गई कि नगरपालिका प्राधिकारियों में विवाद। अगर मान लो किसी भी प्रकार का विवाद होता है नगरपालिकाओं में तो ये अलग प्रकार का है। दूसरे के अंदर सभी के अंदर राज्य सरकार आ रही है। जैसे अपना भी पढ़ेगा, देखो धारा 309 के अंदर है निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति। यानी जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करती है? राज्य सरकार। आ गया। पहले का क्या हो गया? 309 का क्या हो गया? राज्य सरकार। फिर है 310 निरीक्षण पर्यवेक्षण की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। यानी निरीक्षण और पर्यवेक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी हो गए, तो इसको भी इसमें भी राज्य सरकार आ गया। फिर है धारा 311 नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण की शक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, इसमें भी राज्य सरकार आ गया। तो ये सब याद करने की इतनी ज़्यादा एक ट्रिक मान लो कि 3 धाराओं के अलावा सबका आंसर राज्य सरकार है। फिर धारा 311 के अंदर हो गया राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या है? निरीक्षण किया जाता है। फिर है धारा 312 के अंदर क्या है? नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। निलंबित, देखो नगरपालिका है, वो कोई आदेश निकालते हैं, उसको निलंबन कौन करेगा? उसके ऊपर का अधिकारी या ऊपर की जो संस्था होती है वो ऊपर के कौन है? राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की राय में असंगत या अशांति पैदा करने वाला है तो उसको निलंबित या निरस्त कर सकती है कौन? राज्य सरकार। इसमें भी राज्य सरकार आ गई। राज्य सरकार खुद तो करेगी नहीं, राज्य सरकार कोई एक भौतिक चीज होती नहीं, वो अपने अधिकारियों से कराएगी, कर्मचारियों से कराएगी। तो इसमें भी राज्य सरकार। अब है धारा 313 आपात दशा में असाधारण शक्तियां किसके पास आती है? जिला मजिस्ट्रेट के पास में। जिला मजिस्ट्रेट के पास में ये होगी उससे हटके, राज्य सरकार से हटके। फिर है धारा 314। धारा 314 में है आपात स्थिति में नगरपालिका के कर्मचारियों से सरकारी आदेशों में अपेक्षा करना। यानी आपात स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो नगरपालिका के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इन कामों में सहायता करे, हेल्प करे, अपना फर्ज निभाए। तो ये हो गया धारा 313, 14 और 23। इन छोड़ के सब में राज्य सरकार है आंसर। धारा 315 सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। धारा 316 राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध। राज्य सरकार द्वारा जो विशेष काम किए जाते हैं उसके बारे में विशेष उपबंध क्या है? नगरपालिका से परामर्श लेकर राज्य सरकार विशेष उपबंध करती है। कौन उपबंध करती है? विशेष राज्य सरकार करती है। फिर धारा 317 नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। सरकार जांच करेगी। सरकार द्वारा जांच कैसे होगी? सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी नगरपालिका के प्रशासन संबंधी किसी भी मामले में जांच कर सकता है और इस जांच के लिए किसका आधार लेगा? कौन सा आधार लेगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की जो धारा है 195 और अध्याय 26 के द्वारा न्यायिक
प्रक्रिया समझा जाएगा। इसको भी क्या न्यायिक प्रक्रिया समझा जाएगा, किसमें 317 के तहत न्यायिक प्रक्रिया समझा जाएगा। धारा 318 कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति, यानी कर्मचारियों को नियुक्त करना है या उसको भर्ती करनी है तो उसमें भी अपव्यय करने की जो सरकार की शक्ति आती है, सरकार विशेष प्रकार के नियम लागू करके इनकी भर्ती को भी नियमित या नियंत्रित कर सकती है। जैसे 27 नवंबर 1995 के बाद में किसी भी व्यक्ति के 2 संतानों से अधिक अगर संतान है तो वो नगर पालिका का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार के कर्मचारियों पर भी लागू है वो तारीख के हिसाब से। फिर धारा 319, धारा 319 क्या है? नगर पालिका कार्य में व्यक्तिकर्मी पर सरकार की शक्ति, इसमें भी सरकार की शक्ति होगी। अनियमितता निवारण के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा, कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर धारा 320 नगर पालिका स्थापना तक उस शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जब तक नगर पालिका का गठन नहीं हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर नगर पालिका का चुनाव करा करके उनमें गठन कर दिया जाए। तो और उससे पहले कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। धारा 321 उस व्यक्ति की अभिरक्षा में नगर पालिका निधि में सरकार की शक्ति, यानी कोई व्यक्ति है उसकी अभिरक्षा में अगर नगर पालिका कोई व्यक्तिकर्मी है किसी भी प्रकार का अगर मान लो कोई अतिक्रमण या व्यक्तिकर्मी करता है तो नगर पालिका को राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि इसका जो है सुधार या निपटारा किया जाए। धारा 322 में क्या? क्षमता न हो तो नगर पालिका विघटित कर सकते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि अगर राज्य सरकार को ये लगे या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ये लगे कि नगर पालिका के अंदर या नगर पालिका के अंदर जो निर्वाचित सदस्य है 2/3 सदस्यों से कम निर्वाचित सदस्य है, यानी उसमें जो निर्वाचित सदस्य है 2/3 से कम है, तो क्या करते हैं उसमें नगर पालिका को विघटित करके दोबारा चुनाव करवाने की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार नगर पालिका को भंग कर सकती है या उसको स्थगित या विघटित कर सकती है। धारा 323 नगर पालिका प्राधिकारियों में विवाद, अगर मान लो नगर पालिका के अधिकारियों में विवाद होता है, नगर पालिका और उसके अधिकारियों में विवाद होता है तो उसका सौहार्दपूर्ण निवारण या निपटारा किया जाता है या समझौता किया जाता है। तो उसमें क्या कौन कौन कर सकते हैं? उसी जिले की नगर पालिका या अन्य नगर पालिका या पंचायत में अगर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है तो क्या उसका निपटारा कौन करेगा? जिला कलेक्टर। यानी नगर पालिका उस जिले की नगर पालिका दूसरी नगर पालिका उसी जिले की नगर पालिका कहीं दूसरी, उसमें अगर विवाद है या उस नगर पालिका या पंचायत में विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? जिला कलेक्टर, और उसका विनिश्चय वो अंतिम रूप से उसी का माना जाएगा। फिर अन्य मामलों में अन्य किसी भी प्रकार के मामले हैं तो उसमें निवारण कौन करेगा? संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त का ही निर्णय अंतिम हो जाएगा। फिर उसके बाद में है धारा 324 में क्या है? नगर पालिका, नगर सुधार और न्यास नगर विकास प्राधिकरण, इनमें अगर मान लो कोई होती है तो इसका जो निवारण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। देखो इसमें भी आंसर क्या है? राज्य सरकार। यानी जो नगर पालिका, नगर सुधार न्यास यानी UIT और नगर विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर में जैसे JDA है, जयपुर विकास प्राधिकरण, उस प्रकार से अगर इन चीज़ों में अगर मान लो विवाद होता है तो कौन निपटारा करता है? सरकार करती है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। फिर धारा 325 नगर पालिका नियम उपनियम रद्द कर सकती है। नगर पालिका का जो नियम है उनको नियम या उपनियम जो है वो रद्द कर सकता है, कौन सकता है? वो राज्य सरकार कर सकती है। फिर धारा 326 राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रयोग, राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग करेगी किन किन के तहत? धारा 3, 6, 7, 64, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325 और 337, 339, 340 ये धाराएं हैं कुछ। उन धाराओं के तहत वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। क्या करेगी? इन शक्तियों के माध्यम से इनमें जो इनके अंतर्गत आने वाले काम है उनका प्रत्यायोजन करेगी। इन धाराओं के अंदर क्या करेगी? प्रत्यायोजित करेगी। अपना काम जो है, अपना कार्यभार को देखते हुए नीचे के अधिकारियों प्राधिकारियों को आगे ट्रांसफर करेगी। फिर अंतिम है धारा 327 अभिलेख मंगवाने की शक्ति। राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों से इनके द्वारा किए गए कामों का जो अभिलेख यानी कि जो दस्तावेज है, जैसे मान लो कोई आदेश हो गया या कोई कार्यालय आदेश हो गया या फिर कोई काम करने के जो हो गया रजिस्टर हो गए, और इस तरह से वो मंगवा सकती है। कौन? राज्य सरकार मंगा सकती है। तो ये हो गया
आज ये भाग 14 जो है ये समाप्त हुआ। यहीं तक सिलेबस में था, लेकिन सिलेबस के साथ में थोड़ा बहुत है, तो 15, 16, 17 पाठ है जो है वो आगे 1-2 वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आपका ये अब देखो इसमें सब में राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार आ रहा है, किसमें है सिर्फ 313, 14 और 23 में। इसमें अलग है, इसमें समझौता है, विवाद होगा तो कौन समझौता करेगा? कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और राज्य सरकार लास्ट वाले में। और इसमें क्या है, आपात दशा में ऐसा दंड शक्तियाँ किसके पास होगी? जिला मजिस्ट्रेट के पास। और आपात स्थिति में नगर पालिका कर्मचारियों से आदेशों से जो काम करने की जो आशा की जाती है, वो उनके बाढ़ के समय जो अधिकारी कर्मचारी थे वो काम करने की उन्हें अपने कर्तव्य निभाएंगे, ऐसी आशा की जाती है। तो ये हो गया चैप्टर पूरा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।